आइए क्लास 12 बायोलॉजी के तहत लेसन नंबर 12 में आज हम लोग चौथा दिन का शुरुआत करते हैं यार। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है आरएनए अंतरक्षेप। अगर आरएनए अंतरक्षेप, देखो पहले बात समझ लो यार। अंतरक्षेप माना होता है रुकावट, अंतरक्षेप माना होता है बाधा उत्पन्न करना। तो कहेंगे कि वह विधि, आप कह सकते हैं यार वह विधि जिसके द्वारा आरएनए या प्रोटीन के निर्माण रुक जाता है या बाधा उत्पन्न हो जाता है तो उसे आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। सिंपल सी बात है यार। अंतरक्षेप का मतलब होता है बाधा उत्पन्न होना। तो वह विधि जिसके द्वारा आरएनए या डीएनए का जो आरएनए को या प्रोटीन का निर्माण को रुक जाता है तो उसे आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। ओके, अच्छा, यह कोशिका सुरक्षा का एक विधि है जो सभी प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। और आप कहेंगे कि ये जो एक ऐसा विधि होती है ना जिसके द्वारा जितने भी प्रोकैरियोटिक या पेड़ पौधे जो होते हैं अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अच्छा, इस विधि में विशेष mRNA के साथ एक प्रोटीन के निर्माण नहीं कर पाता है तथा निमेटोड पौधों के जड़ से अपना पोषण नहीं प्राप्त कर पाते हैं। अच्छा, अभी इस विधि को हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लो कि ये कोई पौधा का कोशिका है, इसके अंदर निमेटोड जा करके जड़ों में अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसको पोषण नहीं मिल पाता, प्रोटीन का नहीं निर्माण हो पाता इस विधि में, जिससे जो भी माने हानिकारक सूक्ष्म जीव आते हैं वो मर जाते हैं और फिर उसका पोषण नहीं मिल पाता, मर जाते हैं। ठीक है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं यार, इसी को कहते हैं आरएनए अंतरक्षेप। चलो भाई, निमेटोड पौधों के जड़ से अपना पोषण नहीं प्राप्त कर पाते हैं तथा अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है और इस प्रकार पौधे सुरक्षित रह जाते हैं। ये पौधों को सुरक्षित करने की एक विधि है। पौधे अपने अंदर जो पोषण देने वाला प्रोटीन होता है उसका निर्माण रुक जाता है, जिससे मर जाते हैं सब हानिकारक सूक्ष्म जीव जो भी जाते हैं। अब चित्र के माध्यम से समझे। मान लो कोई निमेटोड है, कोई माने भाई वही कृमि है जो पौधों के जड़ों के अंदर क्या कर रहा है, जा रहा है, पौधे के जड़े के अंदर जा रहा है। पौधे के जड़े में ये मान लो कोशिका है, उसको संक्रमित किया जड़ों को। जब ये पौधों के जड़ों के अंदर जाएगा तो जाने के बाद यार यहाँ से देखो यही गोल कृमि है जो पौधों के जड़ों के अंदर प्रवेश कर रहा है और पौधों के जड़ों को नष्ट करके अपना भोजन बनाएगा। लेकिन पौधों के जड़ों के अंदर प्रोटीन का जब निर्माण नहीं हो पाएगा तो इससे ये भोजन क्या करेगा, नहीं ले पाएगा। तंबाकू के पौधे हैं, देखो इसके अंदर ही प्रवेश कर रहा। अच्छा, जड़ों में भी दिखा देते हैं कि जड़ में कैसे प्रवेश करता है थोड़ा सा। देखो यही जड़ें हैं, ये इसी जड़े के अंदर हो जाता है और जड़ के अंदर उसको संक्रमित कर देता है, पौधे नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जब प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम लोग आरएनए अंतरक्षेप विधि का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो, तो मैंने आपको ही कहा कि मान लो कोई ये निमेटोडा है और ये जा कर के पौधे के जो जड़ है उसको संक्रमित कर रहा है। अब सुने ध्यान से, पौधों के जड़ जानते होंगे सबसे बाहर वाला हिस्सा को कोशिका कहते हैं, उसके अंदर वाला हिस्सा को हम लोग क्या कहते हैं यार, केंद्रक कहते हैं। फिर उसके अंदर वाला हिस्सा जो होता है वह डीएनए का क्या होता है, बना होता है। तो ये है हमारे पास डीएनए, ये हमारे पास डीएनए। ठीक है, डीएनए खुल गया तो डीएनए खुल जाएगा तो इसके दो भाग बनेंगे, एक टेम्पलेट होगा, एक कुटलेखन होगा। कोई पूछे यार इन दोनों में से किसके द्वारा mRNA का निर्माण होता है, तो आप कहेंगे जो टेम्पलेट होता है उससे mRNA का निर्माण होता है। अच्छा, और सुनो, तो मान लो डीएनए था, डीएनए खुल गया तो एक टेम्पलेट बना, एक कुटलेखन होगा। एक रज्जुक पर टेम्पलेट होगा, एक रज्जुक पर कुटलेखन होगा। जो टेम्पलेट होगा उससे mRNA का निर्माण होता है। ठीक है ना, mRNA का क्या होता है यार, निर्माण होता है। अब अनुलेखन, तो अब जानते होंगे अनुलेखन में क्या होता है यार, यहाँ पर जो बनेगा वह mRNA का निर्माण होगा, जिसका मान लो कि जो कोड है ACGGUA, ये आपका है। हमने क्या किया कि एक और अपने मनचाहे ढंग से इसका पूरक आरएनए बनाया। पूरक मतलब होगा कि जहाँ ए होगा वहाँ पर आपका यू का इस्तेमाल करना है, जहाँ सी होगा तहाँ जी का, जहाँ जी होगा तहाँ सी का, जहाँ जी होगा तहाँ सी का, जहाँ यू होगा ए का, जहाँ ए होगा तहाँ यू का।
सेम ये जो आरएनए है इसी का पूरक आरएनए आपको क्या करना है, बनाना है और इसके साथ आपको ला करके जोड़ देना है। तो हमने एक क्या किया यार, पूरक आरएनए बनाया और ये किससे बनाते हैं, जंपिंग जीन से। जो जंपिंग जीन होते हैं उसी से बनाया जाता है। ला करके इसके साथ हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब जोड़ देंगे यार, जब जोड़ देंगे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं हो पाएगा, यानी प्रोटीन का निर्माण केवल mRNA से ही होता है। ये आरएनए अब द्विरंजिक हो जाएगा क्योंकि पहले एक आरएनए है और एक ले जाकर जोड़ दे रहे हैं, तो ये आपका आरएनए द्विरंजिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि नोट में लिखा गया है कि जब एक आरएनए से दूसरा आरएनए जोड़ देंगे तब प्रोटीन नहीं बन पाएगा क्योंकि mRNA द्विरंजिक हो गया है। तो प्रोटीन का निर्माण हो गया क्योंकि mRNA द्विरंजिक हो गया है। दूसरा बात है यार कि अतः एक आरएनए दूसरे आरएनए के प्रोटीन का निर्माण को रोक रहा है, इसीलिए इसे आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। तो एक आरएनए जो है दूसरे आरएनए का क्या कर रहा है, रोक रहा है, इसलिए हम लोग इसे आरएनए अंतरक्षेप कहते हैं। अब आ जाओ यार, उसके बाद से आपका होता है ट्रांसपोजोन या जंपिंग जीन। अगर कोई पूछे ट्रांसपोजोन का है या जंपिंग जीन है तो कहेंगे जब गुणसूत्र पर स्थित जीन एक गुणसूत्र से दूसरे गुणसूत्र पर चले जाते हैं तो उसे जंपिंग जीन कहते हैं। जंपिंग का मतलब होता है यार कूदना। तो गुणसूत्र के ऊपर जो जीन होते हैं वह एक स्थान से निकल के यानी एक गुणसूत्र को छोड़ करके दूसरे गुणसूत्र पर चले जाते हैं, तो उसी को हम लोग कहते हैं जंपिंग जीन। मान लो आपके पास ये दो गुणसूत्र हैं और यहाँ पर एक जीन ए है और यहाँ पर एक जीन का बी है, और ये जीन जो होते हैं अपने स्थान को छोड़ दिए। यहाँ पर देखो जहाँ ए था तहाँ बी चला गया, जहाँ बी है तहाँ पर ए चला गया, तो इसी को हम लोग कहते हैं जंपिंग जीन। तो जंपिंग जीन जब भी पूछेगा यार तो सिंपल सा आपको बात बताना है कि जब एक जीन अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे पर चले जाते हैं तो उसी को हम लोग कहते हैं जंपिंग जीन। तो जब ये बात आपसे पूछेगा तो तुरंत आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, ओके।